हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर अकेडमी। कैलकुलस सेकंड के 5th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे बीटा गामा फंक्शन का पार्ट 5, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम करने वाले हैं जिसका नाम है डुप्लीकेट फार्मूला। देखो इसका नाम क्या है, डुप्लीकेट फार्मूला। ये इसी नाम से आता है एग्जाम के अंदर कि गामा m into गामा m plus half is equal रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m minus 1 into गामा 2m। बस एक ही डेरिवेशन हम इस वीडियो लेक्चर में ये समझेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे, और इस ओरिजिनल फार्मूले को अगर आपने पिछले पार्ट्स में देखा है तो हमने इसको प्रूव किया था। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 2m minus 1 थीटा cos की पावर 2n minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल कितना होता है, गामा m into गामा n अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m plus n। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में हम दो काम करने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पर 2n minus 1 को 0 करेंगे, वहां से n की वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी, और जैसे 1/2 आप इसमें रखेंगे यहाँ n की जगह, तो जो गामा 1/2 है ना, वो रूट पाई देगा आपको, और वो रूट पाई आपको इसके डेरिवेशन के फॉर्मूले में चाहिए। और दूसरा काम आपको क्या करना है, m की वैल्यू n के बराबर कर देनी है। जब आप इसमें m इक्वल n करेंगे तो फिर यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं m plus n लिखा है, तो यहाँ पर ये गामा 2m कर सकते हैं आप इसको, और वो जो गामा 2m होगा ना, n की जगह आप m रखेंगे, तो यहाँ n और m को इक्वल करने से बस आप इसमें m को रखेंगे, क्योंकि m ही उसको रिजल्ट में चाहिए, n की जगह आप m रख देना, तो ये 2m आपको इसके गामा 2m में नजर आ रहा होगा। तो ये दो काम आपको इसमें करने हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझे आप? बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 2n minus 1 को 0 करना है अपनी तरफ से। उसमें क्या होगा, n की वैल्यू 1/2 मिलेगी, उठा के इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। जैसे आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ध्यान दीजिए, sin की पावर तो 2n minus 1 लिखा हुआ है, लेकिन cos की पावर देखो क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि 2n minus 1 को 0 कर दिया ना आपने। अब राइट साइड में देखो, गामा m, ठीक है, गामा m की जगह 1/2 आया, और नीचे देखिए 2 गामा m plus 1/2। अब आपको देखो यहाँ पर ये नजर आ जाना चाहिए, जो m plus 1/2 पर गामा में लिखा है ना, वो यही है जो यहाँ से बनेगा, और ये जो गामा 1/2 है इसको हम रूट पाई बनाएंगे। तो फिलहाल अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, तो आपको ये इस तरह से मिलेगा कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल गामा m into रूट पाई अपॉन 2 into गामा m plus 1/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। तो इस इक्वेशन 2 को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 2m minus 1 और एंगल थीटा d थीटा, सिंगल फंक्शन लिखा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड वाला केस है, n को आप m के बराबर कर देंगे। अब इसमें n को m के इक्वल करिए तो देखना क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin की पावर तो 2m minus 1 थीटा पहले से थी, अब cos की पावर देखो ऊपर क्या है इक्वेशन नंबर 1 में 2n minus 1, उसके बदले आप n को m बना रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल, जरा राइट में देखो, गामा m अपनी जगह और गामा n की जगह भी m ही आ गया, और अपॉन पर देखो ना 2 गामा m plus m होता ना, तो 2m हो चुका। ये आप यहाँ से समझ पाएंगे, जैसे हम यहाँ पर m को m रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, इसलिए ये गामा 2m लिखा गया। अब देखिए आपका काम ये है, ये जो रिजल्ट आया है इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 के जैसा बनाना है। अब इक्वेशन 2 में क्या है, sin की पावर 2m minus 1 है, एंगल जो है वो सिंगल है थीटा d थीटा। अभी हमें इस चीज को साइन और कॉस वाले फंक्शन को पहले पूरा साइन पे कन्वर्ट करना है, फिर उसके एंगल को सिंगल पे कन्वर्ट करना है, और वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। फिर 2 और 3 को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम साइन और कॉस की जो पावर्स है ना 2m minus 1, इसको एक साथ कंबाइन करके लिख रहे हैं इस तरह से, साइन इंटू कॉस की कंबाइंड पावर 2m minus 1, सेम पावर है ना इसलिए, और राइट साइड में चला ही आ रहा है, गामा m का स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें कुछ इस तरह से, ध्यान दो क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो चुका है, तो ऊपर ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा बताइए, sin 2 थीटा का फार्मूला नहीं बन जाएगा। तो देखो ये sin 2 थीटा बन चुका है, और जो उसकी पावर है वो sin की पावर बन चुकी है 2m minus 1, और अपॉन पर 2 की पावर भी तो आएगी ना ये अलग से, तो वो लिखा है 2 की पावर 2m minus 1 बाहर। तो अभी तक हमने दो फंक्शन sin cos को एक सिंगल फंक्शन sin में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एंगल है ना 2 थीटा वो डबल है, सिंगल नहीं है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में आपने देखा था कि वहां पर सिंगल एंगल है, तो इसलिए आप इस डबल एंगल को सिंगल पे कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, कि इस 2 थीटा को आप कुछ कंसीडर कर लीजिए t। तो जैसे हमने 2 थीटा को t माना, तो थीटा की वैल्यू t/2,
या d थीटा इज इक्वल dt बाई 2। आप जरा लिमिट पे भी ध्यान दीजिए, अगर यह थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आ जाएगी ना। तो वही लिखिए, देखो यहाँ पर t की वैल्यू 0 से पाई हो जाएगी। तो बस अब आप इसको उठा के रखिए यहाँ पर, तो क्या है देखो 1/2 की पावर 2m माइनस 1 के बाहर ऐसे ही चला रहा है, 0 से पाई लिमिट हो चुकी है, साइन की पावर 2m माइनस 1 t लिखा जा रहा है। देखो 2 थीटा को आपने t माना है ना, तो इसलिए t लिखा गया, और d थीटा के बदले क्या लिखा है, dt बाई 2 इज इक्वल, ये राइट वाला ऐसे ही चला आ रहा है। या और थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखे तो कुछ इस तरह से बना के लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2m माइनस 1 पहले से है, और ये 1/2 आपने इंटीग्रल से बाहर कर दिया, लिमिट 0 से पाई साइन की पावर 2m माइनस 1 t dt इज इक्वल राइट साइड में एज इट इज। अब उसके बाद आपको इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर लिमिट को हाफ कर दिया तो बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वही काम आपने इसमें करना है। तो देखिए कैसे होगा, उसको ऐसे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स, ये 1/2 की पावर तो एज इट इज है, ये 1/2 भी ऐसे ही, और देखो क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिमिट ना आधी होगी, पाई बाय 2 कर दिया इसको। अब क्या होगा, इस 2 से 2 कट हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ इस तरह से लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल इंटीग्रल में लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 t dt, और राइट साइड में गामा m स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m एज इट इज आ रहा है। अब इसके बाद आप इसका ये जो 2 की पावर 2m माइनस 1 है ना, इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रल की लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 t dt इज इक्वल 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू गामा 2m। अब एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर ये फंक्शन t में है तो dt कह दो इसको, और अगर ये x में है तो इसको dx कह सकते हैं, अगर थीटा में है तो ये d थीटा होगा। पढ़िए ना एक प्रॉपर्टी आपने कि अगर ft dt है a से लेके b लिमिट के साथ में, तो सेम लिमिट a से b ये f थीटा d थीटा लिखा जा सकता है। तो ये इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको थीटा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 2 के जैसा हो जाएगा। तो लगाइए इसमें ये प्रॉपर्टी, फिर देखिए कैसा बनेगा, लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा d थीटा, ये समझ पा रहे हो, अगर t बोल रहे हैं तो dt होगा, और थीटा बोल रहे हैं तो d थीटा हो जाएगा, इज इक्वल 2 की पावर 2m माइनस 1, और ये गामा m स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m एज इट इज। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 भी तो यही लिखी हुई है ना, लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा d थीटा, और इक्वेशन 3 में भी ये लिखा है। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर दीजिए, जैसे आप उसको इक्वल करेंगे तो ये तो इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट पार्ट में इक्वेशन नंबर 3 का रिजल्ट लिखा है, और ये जो है जो हमने पिछले स्लाइड में कंप्लीट कराया। अब इसमें देखिए क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है इसे, कि गामा m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दूसरी बात यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है उसको थोड़ा ठीक करके लिखो, 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m अपॉन गामा 2m, और राइट में क्या बचा है, रूट पाई अपॉन गामा m प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे ना, तो ये इस तरह से बना के लिखा जा सकता है कि गामा m प्लस हाफ को गामा m के साथ में लिखा जा सकता है, और ये बाकी के गामा 2m वगैरह, और ये 2 की पावर 2m माइनस 1 जो है इसको आप राइट साइड में पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इनटू गामा 2m। तो इसे कहते हैं डुप्लीकेट फॉर्मूला, और इस तरह से आपने इसमें प्रूव करना है, एक बार 2n माइनस 1 को 0 करना है, दूसरी बार n इक्वल m करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये लेक्चर था, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।